क्या तुमने कभी सोचा है अगर अभी इसी पल तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी? स्वर्ग? बचपन से तो हमें यही सिखाया गया है, अच्छे कर्म करो वरना स्वर्ग नहीं मिलेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या स्वर्ग सच में कोई दिव्य दुनिया है या सिर्फ इंसानों को अच्छे काम करने के लिए बनाई गई कल्पना? हिंदू धर्म कहता है स्वर्ग कोई कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक लोक है, एक ऐसी जगह जहाँ वही आत्माएं पहुँचती है जिनकी जीवन पुण्य कर्मों से भरा होता है। वेद और पुराणों के अनुसार उस देवलोक का शासन देवराज इंद्र के हाथों में होता है। उनकी राजधानी अमरावती, सोचो एक ऐसी नगरी जहाँ के महल सोने और रत्नों से चमकते हो, जहाँ की दीवारों में सोना खुद प्रकाश निकालता हो, जहाँ रोशनी कभी ढलती नहीं फिर भी आंखों को कभी चुभती नहीं बल्कि आत्मा को शांति देती। वहाँ ना रोग है, ना बुढ़ापा, ना भूख, ना प्यास, ना कोई पछतावा। वहाँ गंधर्वों का मधुर संगीत गूंजता है, अप्सराओं का दिव्य नृत्य होता है और वहाँ है कल्प वृक्ष, एक ऐसा वृक्ष जिसकी छाया में बैठते ही हर एक इच्छा वास्तविक बन जाती है। कहा जाता है वहाँ समय भी अलग चलता है। स्वर्ग का एक पल पृथ्वी की कई सदियों के बराबर हो सकता है। लेकिन स्वर्ग इतना ही परिपूर्ण है तो फिर हिंदू धर्म में इसे अंतिम लक्ष्य क्यों नहीं माना जाता? यहीं से कहानी बदलती है। भगवत गीता कहती है स्वर्ग का सुख स्थायी नहीं होता, जब तक तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है तब तक तुम वहाँ रह सकते हो, लेकिन जैसे ही वह फल समाप्त होता है आत्मा को वापस लौटना पड़ता है। फिर वही जन्म, वही मृत्यु, वही संघर्ष। यानी स्वर्ग अनंत नहीं है, वह सिर्फ एक पड़ाव है। हिंदू दर्शन कहता है स्वर्ग सुख देता है लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष तुम्हें इस पूरे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करा देता है। स्वर्ग में आनंद है लेकिन मोक्ष में अनंत शांति। स्वर्ग में रोशनी है लेकिन मोक्ष में पूर्ण स्वतंत्रता। तो शायद असली सवाल यह नहीं है कि स्वर्ग कैसा दिखता है, असली सवाल यह है क्या हम सिर्फ एक नाम के लिए जी रहे हैं या उस परम सत्य के लिए जो जन्म और मृत्यु से परे है।